ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा शिव बाबा के साथ हमारे वैसे तो कई संबंध है, लेकिन बाबा ने ना 3 मुख्य संबंधों पर बहुत बहुत जोर दिया है। बाप, टीचर और सद्गुरु। हाँ बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हम इन्हीं 3 संबंधों के गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे। जी। बाबा अक्सर मुरली में मतलब अपनी दैनिक शिक्षाओं में कहते हैं कि जब जिस संबंध की जरूरत हो ना, उस संबंध से याद करने पर विशेष प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आज इसी रहस्य को खोलते हैं कि भाई इन 3 संबंधों में ऐसी क्या खास बात है और इनसे हमें क्या क्या मिल सकता है। हाँ, बाबा का इन 3 संबंधों पर इतना जोर देना ही ये बताता है कि इनमें जरूर कोई गहरा राज है, कोई बड़ा फायदा छिपा है। ये सिर्फ आप देखें भावनात्मक रिश्ते नहीं है, बल्कि ये प्राप्तियों के विशेष द्वार हैं। परमात्मा बाप भी है, शिक्षक भी है और मार्गदर्शक गुरु भी। हाँ, आज हम बाबा की ही बताई हुई विधि के अनुसार ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर संबंध की अपनी विशेषता क्या है, उससे क्या मिलता है और उसे यथार्थ रूप से कैसे अनुभव किया जाए। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस संबंध की जो शायद सबसे सहज लगता है, सबसे स्वाभाविक, बाप का संबंध। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। इस संबंध में क्या खास है? देखिए, बाप का संबंध तो जैसे नींव है। जैसे लौकिक जीवन में पिता क्या करता है, बच्चे का पालन पोषण करता है, उसे स्नेह देता है, सुरक्षा देता है ना? हाँ, जिम्मेदारियां उठाता है। वैसे ही बेहद का बाप हमें वो आत्मिक स्नेह और सुरक्षा का कवच देता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबा बताते हैं वो है वर्षा। वर्षा? हाँ, वर्षा। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है, मतलब अधिकार, इनहेरिटेंस। जैसे ही हम उसे बाबा कहकर स्वीकार करते हैं दिल से, हम उसके खजानों के, उसकी प्रॉपर्टी यानी स्वर्ग की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। अच्छा, ये संबंध हमें जन्मसिद्ध अधिकार दिलाता है। वर्षा यानी सतयुग की बादशाही का अधिकार। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ बाबा कहने मात्र से हम मालिक बन जाते हैं? हाँ, देखिए, कहने मात्र से नहीं, पर उस अधिकार की भावना से, उस निश्चय से कि मैं उस बेहद के बाप का बच्चा हूं और उसकी सारी संपत्ति मेरी है। ये मेरा बाबा का भाव जो है ना, हमें तुरंत भरपूर कर देता है। ये संबंध दिल का है, स्नेह का है। जी। जब आत्मा बहुत थकी हुई हो, अकेली महसूस कर रही हो, असुरक्षित हो, तो बाप की याद एक ठंडी छांव जैसी होती है। हाँ, सही बात है। बाप का काम है संभालना, पालना देना, प्यार देना। लौकिक बाप शायद हर जरूरत पूरी ना कर सके, पर बेहद का बाप तो सर्वशक्तिमान है। बिल्कुल। उसकी याद से सुरक्षा और संपन्नता का अनुभव स्वतः होता है। सोचिए, कितनी बड़ी गारंटी है। ये तो सच है। कई बार जब जीवन में मुश्किलें आती है ना, तो एक पिता की छत्र छाया की बहुत जरूरत महसूस होती है। उस समय शायद ज्ञान की बातें या ऊंचा लक्ष्य वो सब याद ना आए, बस एक सहारा चाहिए होता है। बिल्कुल। और बाप का संबंध वही सारा बनता है। वो हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमें स्वीकार करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को करता है। हाँ, इस संबंध में अधिकार है, लेकिन शायद कभी कभी इस लाड़ प्यार में बच्चा थोड़ा अलबेला भी हो जाता है। हाँ, ये भी है। उसे पता है कि बाप तो माफ कर ही देगा, इसीलिए बाबा दूसरे संबंधों की ओर भी इशारा करते हैं। हाँ, तो अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संबंध पर, टीचर का संबंध। बाबा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि बाप प्यार देता है, वर्षा देता है, लेकिन पढ़ाई टीचर पढ़ाता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बिंदु है। देखिए, बाप और टीचर एक ही परमात्मा है, शिव बाबा, लेकिन भूमिकाएं अलग हैं और उनसे होने वाली प्राप्तियां भी अलग हैं। अच्छा। बाप से हमें स्वर्ग का राज्य यानी वर्षा मिला, है ना? लेकिन उस राज्य में हमारा पद क्या होगा? हाँ, ये सवाल है। हम प्रजा बनेंगे या साधारण नागरिक बनेंगे, या फिर श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जैसे विश्व महाराजा महारानी बनेंगे? ये हमारी पढ़ाई पर निर्भर करता है। और पढ़ाई कौन कराता है? टीचर। टीचर। तो जब हम मुरली सुनते हैं, जो बाबा की रोज की ज्ञान शिक्षा है, तब हमें उन्हें बाप के रूप में नहीं, टीचर के रूप में देखना चाहिए। हाँ, मतलब मुरली क्लास में बैठते समय हमें स्टूडेंट बन के बैठना है। भावना ये होनी चाहिए कि मैं अपने टीचर से विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। ये कोई साधारण स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है जहाँ विश्व का सर्वोच्च पद पाने की पढ़ाई होती है। सही बात है। अगर हम मुरली सुनते समय सिर्फ बाप के स्नेह में ही खोए रहेंगे, तो शायद पढ़ाई की गंभीरता और वो लक्ष्य उतना स्पष्ट नहीं होगा। टीचर का काम है छात्र को योग्य बनाना, उसे ज्ञान देना, समझ देना और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। मतलब लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर ब्राह्मण जीवन में यानी इस आध्यात्मिक यात्रा में
हमारा लक्ष्य ही धुंधला है कि हमें बनना क्या है, पाना क्या है, तो शायद परमात्मा के साथ टीचर का संबंध ठीक से जुड़ा ही नहीं है। निश्चित रूप से। बाबा कहते हैं कर्म का फल भावना पर आधारित है। हाँ। अगर हम टीचर से पढ़ते समय अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे, जैसे मुझे श्री लक्ष्मी या श्री नारायण बनना है, तो टीचर हमें वैसी ही तीव्र पढ़ाई कराएगा, वैसी युक्तियां बताएगा, वैसी धारणाओं पर जोर देगा जो उस पद के योग्य बनाए। जी। अगर लक्ष्य छोटा है कि बस मुक्ति मिल जाए या स्वर्ग में आ जाए, तो पढ़ाई भी उसी स्तर की होगी। इसलिए टीचर के संबंध से जुड़ने के लिए अपना लक्ष्य, अपनी पदवी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। बाप से वर्षा मिलता है, अधिकार मिलता है, लेकिन पदवी टीचर से मिलती है। ये बहुत गहरी समझ है। बाप का स्नेह जरूरी है, लेकिन उन्नति के लिए टीचर का मार्गदर्शन और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। ये संतुलन साधना शायद पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरुषार्थ यानी हमारी अपनी आध्यात्मिक मेहनत और लगन। सही कहा आपने। और यहीं पर यह समझना भी जरूरी है कि टीचर सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो समझ भी देता है। अच्छा। वो हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की विधि बताता है। वो हमें स्वमान में स्थित कराता है। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर का सम्मान करता है और उनकी शिक्षा को गंभीरता से लेता है। बिल्कुल। तो बाबा को टीचर के रूप में याद करने से पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, नियमितता आती है और लक्ष्य प्राप्ति सहज होती है। वाह। बाप से वर्षा, टीचर से पदवी। अब आते हैं तीसरे संबंध पर, जो है गुरु का संबंध, सतगुरु। बाबा इसके बारे में क्या खास बताते हैं? गुरु का संबंध भी बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर पवित्रता और शक्तियों के लिए। बाबा लौकिक उदाहरण देते हैं ना कि पिता भले बच्चे की शादी कराता है, लेकिन पवित्रता की राह, तपस्या का मार्ग, वैराग्य की शिक्षा ये गुरु देते हैं। हाँ, ये तो है। गुरु का काम है आत्मा को विकारों से मुक्त करना, उसे माया के बंधनों से छुड़ाना और परमात्मा से मिलाना। और बाबा ने ये भी बताया कि गुरु वरदान देते हैं, आशीर्वाद नहीं। इनमें क्या अंतर है, आशीर्वाद और वरदान में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आशीर्वाद तो बाप भी देते हैं, वो शुभकामनाएं होती हैं, लेकिन वरदान वो प्राप्ति है जो हमारे पुरुषार्थ या मेहनत से भी जैसे परे हो, जो सहज कृपा से मिल जाए। अच्छा। जैसे पवित्रता धारण करना कई आत्माओं को बहुत मुश्किल लगता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं, जब तुम मुझे सद्गुरु के रूप में याद करते हो, तो पवित्रता जैसी चीजें वरदान के रूप में सहज मिल जाती हैं, कम मेहनत लगती है। गुरु की याद से वो शक्ति मिलती है जिससे विकारों पर विजय पाना आसान हो जाता है। ये तो बहुत ही आकर्षक बात है, मतलब कम मेहनत में बड़ी प्राप्ति। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी है ना? हाँ, और वो शर्त बहुत कड़ी है। गुरु की आज्ञा या श्रीमत का अक्षरशः पालन। श्रीमत यानी परमात्मा की श्रेष्ठ मत या सलाह। बाप के संबंध में बच्चा शायद लाड़ प्यार में थोड़ी आनाकानी कर जाए, है ना? लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा का वो कथन याद है ना? हाँ, गुरु की आज्ञा मतलब काल का बुलावा। कितना शक्तिशाली भाव है। बिल्कुल। यानी गुरु की आज्ञा टालना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। गुरु के संबंध में इतनी गंभीरता और अनुशासन चाहिए। जब हम बाबा को गुरु रूप में याद करते हैं, तो हमें श्रीमत पालन की विशेष शक्ति मिलती है। उल्लंघन करने का संकल्प भी जैसे नहीं आता। तो गुरु संबंध हमें अनुशासन और मर्यादा सिखाता है। और एक और अद्भुत बात बाबा ने बताई थी कि गुरु अपनी शक्तियां विल कर देते हैं। इसका क्या अर्थ है? हाँ, ये बहुत बहुत गहरी बात है। विल करना यानी जैसे वसीयत करना, अपनी संपत्ति या शक्ति किसी और को सौंप देना। अच्छा। बाबा ने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया कि कैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां स्वामी विवेकानंद को हस्तांतरित कर दी जी। और हमारे यज्ञ में भी, यानी इस ईश्वरीय कार्य में, ब्रह्मा बाबा ने अंत समय में अपनी सारी शक्तियां और यज्ञ की जिम्मेदारियां दादियों को हाथ में हाथ देकर सौंपी, उन्हें निमित्त बनाया। हाँ, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, ठीक वैसे ही जब हम परमात्मा शिव बाबा से सद्गुरु का संबंध पूरी निष्ठा, पवित्रता और आज्ञाकारिता से निभाते हैं, तो वो अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण हमें विल कर देता है। सारी शक्तियां? हाँ, सोचिए, सर्वशक्तिमान बाप अपनी सारी शक्तियां हमें सौंप दे, हमें अपना ट्रस्टी बना दे। यह है गुरु संबंध की सर्वोच्च प्राप्ति। बाप से वर्षा, टीचर से पदवी और गुरु से वरदान और शक्तियां। वाह, तीनों संबंध कितने महत्वपूर्ण और अलग-अलग प्राप्तियों से भरपूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों संबंधों को साधना कैसे है? क्या हर समय तीनों को याद करना है या कैसे? यहीं पर बाबा का वो सूत्र काम आता है,
विधि से सिद्धि। विधि से सिद्धि। हाँ, यानी सही तरीके से सही विधि अपनाने से ही इच्छित परिणाम या सिद्धि मिलती है। यहाँ विधि क्या है? विधि है जरूरत के अनुसार यथार्थ संबंध जोड़कर परमात्मा को याद करना। जरूरत के अनुसार। हाँ, ये कोई मैकेनिकल स्विचिंग नहीं है कि बटन दबाया और संबंध बदल गया। ये गहरी समझ और जागरूकता की बात है। क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? जैसे किस परिस्थिति में कौन सा संबंध जोड़ना ज्यादा लाभकारी होगा? कोई उदाहरण? बिल्कुल। मान लीजिए आप बहुत अकेलापन महसूस कर रही हैं, दुनिया से ठुकराया हुआ सा महसूस कर रही हैं, स्नेह और सहारे की जरूरत है। मदद न करें, तब बाप के संबंध से जुड़िए। महसूस कीजिए कि बेहद का बाप आपके सिर पर हाथ रखे हुए हैं, आपको अपनी गोद में समाये हुए है। आपको तुरंत स्नेह, सुरक्षा और अपनेपन का अनुभव होगा। आप उसके वारिस हैं, ये अधिकार याद आएगा। अच्छा, और अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लक्ष्य धुंधला लग रहा है, पुरुषार्थ में सुस्ती आ रही है, तब टीचर के संबंध को जगाइए। मुरली सुनते समय या अध्ययन करते समय स्टूडेंट बनकर बैठिए। अपना लक्ष्य याद कीजिए। मुझे विश्व का मालिक बनना है, श्री नारायण या श्री लक्ष्मी बनना है। हाँ। टीचर से शक्ति मांगिए, मार्गदर्शन मांगिए कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचूं, कौन सी धारणाएं पक्की करनी है, कौन सी कमजोरियों पर विजय पानी है। टीचर आपको सही रास्ता दिखाएगा, पढ़ाई में रुचि जगाएगा। और अगर कोई विशेष विकार बहुत तंग कर रहा है, या पवित्रता में दृढ़ता नहीं आ रही, या सेवा में सफलता के लिए विशेष शक्तियों की जरूरत है, तब सद्गुरु को याद कीजिए। पूरी दीनता और समर्पण भाव से गुरु के आगे अपनी स्थिति रखिए और वरदान मांगिए। पवित्रता का वरदान, शक्ति का वरदान। साथ ही उनकी श्रीमत पर चलने का दृढ़ संकल्प कीजिए। गुरु की याद से आपको वो आंतरिक बल मिलेगा जिससे मुश्किल दिखने वाली चीजें भी सहज हो जाएंगी। गुरु आपको अपनी शक्तियों से संपन्न कर देंगे। तो ये पूरी तरह से जागरूकता का खेल है, मतलब ये पहचानना कि इस क्षण मुझे किस चीज की आवश्यकता है और वो किस संबंध से मिलेगी। एकदम सही। यही तीव्र पुरुषार्थ है। अगर विधि सही नहीं तो सिद्धि भी यथार्थ नहीं होगी। हाँ। मान लीजिए आपको पवित्रता का वरदान चाहिए और आप बाप को याद कर रहे हैं। बाप प्यार देगा, सहारा देगा, लेकिन पवित्रता का विशेष वरदान वो गुरु से मिलेगा जी। या आपको ऊंचा पद चाहिए, लेकिन आप सिर्फ बाप के लाड़ प्यार में ही खोए हैं, टीचर से जुड़कर गंभीरता से पढ़ाई नहीं कर रहे, तो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? सही बात है। इसलिए जरूरत के समय सही संबंध जोड़ना, यही है विधि पूर्वक पुरुषार्थ जिससे यथार्थ सिद्धि मिलती है। ये तो पुरुषार्थ को बहुत फोकस्ड और प्रभावी बनाने वाली समझ है। हर संबंध की अपनी विशेषता, अपनी देन और अपनी विधि है। तो ये थी बाबा द्वारा बताई गई बाप, टीचर और गुरु, इन तीन मुख्य संबंधों की गहरी समझ और उनसे होने वाली विशेष प्राप्तियां। उम्मीद है इस चर्चा से परमात्मा के साथ अपने संबंध को और गहरा और फलदायी बनाने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। जी। बाबा ने हमें ये विधि तो बता दी कि जरूरत के अनुसार संबंध जोड़ो, लेकिन असली अभ्यास अब शुरू होता है। हाँ, ये तो है। दिन भर में अनेक परिस्थितियां आती हैं, मन की स्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां आती हैं। क्या हम इतने जागरूक रह पाते हैं कि सही समय पर सही संबंध को याद कर सकें? ये सोचने वाली बात है। जैसे ऑफिस में कोई तनावपूर्ण स्थिति आई, तो क्या बाप का सहारा याद आता है? या कोई मुश्किल निर्णय लेना है तो क्या टीचर से मार्गदर्शन लेने का संकल्प उठता है? या जब कोई पुराना संस्कार परेशान करता है तो क्या गुरु से शक्ति का वरदान मांगने की स्मृति आती है? हाँ। इस जागरूकता को अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी याद की यात्रा में कैसे उतारा जाए, ये व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और गहरे चिंतन का विषय है। ओम शांति। ओम शांति।